विधानसभा के से बाहर आके बड़े बड़े भाषणबाजी करते हो कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो आप मेरे गांव के अंदर से आप पुलिस के जरिए मुझे कॉलर पकड़ा के एक उठा के आप पुलिस के जरिए मुझे बंद करवाना चाहते हो क्या? और ब्याज सहित जवाब देंगे और किस प्रकार का देंगे वो आपके माध्यम से हम लोग दिसंबर में बताएंगे। भरी सभा के अंदर एक जनप्रतिनिधि को उठाकर और एक कॉलर पकड़कर, मैं एक किसान परिवार का हूँ। और रामनाथ जी खेमाराम जी बाना को जो आज दिन में गिरफ्तार किया गया था और अभी काफी कासुनी भी हुई पुलिस के साथ, कुछ क्या घटना रही है? पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस की विधायक महोदया ने जिस प्रकार से आज ये घटना बाना के पास में घटित हुई है, एक तो चलती स्कूल में जो कहीं नियम नहीं है कि जो चलती स्कूल में उन्होंने अपनी मीटिंग करवाई और उसके साथ में ही एक हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि उप प्रधान हैं तिवरी पंचायत समिति के, उनको बिना कुछ आधार के एक पाबंद किया गया और बिना कुछ आधार के वहाँ से उठाकर थाने लाया गया। तो हमें जैसे ही संज्ञान में आया, हमारे ध्यान में आया, तो हम लोग सब यहाँ आए और आज हमारी और हमारे सब कार्यकर्ताओं की वजह से प्रशासन को झुकना पड़ा और मुकदमा कैंसिल करना पड़ा और इनको फ्री करना पड़ा। क्या ऐसी वजह रही थी कि ये जनता के बीच में बैठे थे और वहाँ से पहले पुलिस आई और उठा के लाई? ये मैं आप भी देख रहे हो, आपके मीडिया के माध्यम से भी बोलूँगा और आप खुद देख रहे हैं कि पिछले कई समय से एक झूठे मुकदमे करवाना, जैसे आपने एक घटना जाटी सिव की घटना थी, उस बच्चे को फालतू का उठा के 151 में पाबंद कर देना, इस प्रकार से बहुत सारी घटना वो द्वेष वाली। अब क्या है, स्थितियाँ ऐसी बन गई इनके सामने कि हम लोग चुनाव भी लूज कर रहे हैं और कार्यकर्ता भी लूज हो रहे हैं। उनके प्रत्येक कार्यकर्ताओं में से आधी टीम है जो हमारे साथ जुड़ रही है और हमारे साथ आ रही है। रीज़न क्या है कि उनका कोई काम नहीं, उनकी कोई दूरदर्शिता नहीं, केवल और केवल खुद का ऊपर से लेकर नीचे तक 5 नाम मदेरना के लिखे हैं और जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनका नाम तक नहीं। तो इसके विरोध में और इनको यहाँ से फ्री करवाने के लिए हम लोग सब यहाँ जुटे, सब कार्यकर्ता ने साथ दिया और प्रशासन को झुकना पड़ा और इनको फ्री करना पड़ा। प्रशासन ने कहीं ना कहीं इनकी कॉलर पकड़कर भी खींचा है, तो इनकी छवि पर काफ़ी प्रभाव भी पड़ा और अभी चुनाव नज़दीक है, तो इसके बारे में हम लोग ये इसका जवाब तो अब चुनाव में देंगे, बढ़िया वाला जवाब देंगे और ब्याज सहित जवाब देंगे और किस प्रकार का देंगे वो आपके माध्यम से हम लोग दिसंबर में बताएंगे। खेमाराम जी, जिस हिसाब से आपके ऊपर एलिगेशन लगा कि आपने जनता को भड़काने के लिए या इस प्रकार का कार्यक्रम को लेकर कुछ ऐसा पोस्ट किया, ऐसा कुछ किया क्या? देखिए, मैंने कार्यकर्ताओं को भड़काने का वहाँ पे कोई काम नहीं किया था। मैं आज जो लोकार्पण की मीटिंग रखी हुई थी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 3 से सिंबल पे, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे मैंने चुनाव लड़ा था ग्राम पंचायत बाना कबा से, और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर मुझे गांव की जनता ने 750 वोटों से ऐतिहासिक जीत विधानसभा क्षेत्र ओडिशा के अंदर मुझे जीता कर आशीर्वाद दिया था। और आज जो लोकार्पण करने के लिए मदेरना, दिव्या मदेरना ओडिशा की विधायक जब बाना कबास के अंदर आई थी, तब पूरे मेरे कार्यकर्ता वहाँ पे बैठे थे। तो कार्यकर्ताओं ने मुझे बुलाया था कि अपने गांव के अंदर मीटिंग रखी गई है तो आप आइए। जब मैंने विद्यालय के अंदर एंट्री की तो मुझे बहुत ही शर्मनाक देखने वाला दृश्य आया था, क्योंकि विद्यालय के अंदर चलती हुई विद्यालय के अंदर उन्होंने छुट्टी करवा के सभी विद्यार्थियों को अपनी लाइन के अंदर दर्शक दीर्घा के अंदर बैठा देते हैं। विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है। वर्तमान विधायिका अपने बड़े बड़े भाषणों के अंदर कहती है कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ, इसलिए आज बाना कबास के अंदर कम से कम 150-200 पुलिस लेके बाना कबास के अंदर छावनी बनाई। और एक कहते हैं कि अपराधियों के अंदर डर होना चाहिए और आमजन के अंदर विश्वास होना चाहिए, इस चरितार्थ को उन्होंने गलत साबित करते हुए गांव की जनता के अंदर एक बहुत बड़ा गलत मैसेज दिया था। और आपने देखा था, मैं गांव की जनता के साथ में बैठा था नीचे, ठीक है, और मुझे वहां से पुलिस ने आके उठा के कहा बैठूंगा। आप विधानसभा के से बाहर आके बड़े बड़े भाषणबाजी करते हो कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो आप मेरे गाँव के अंदर से आप पुलिस के जरिए मुझे कॉलर पकड़ा के एक उठा के आप पुलिस के जरिए मुझे बंद करवाना चाहते हो क्या? निश्चित तौर से कह सकता हूँ मैं किसान परिवार से आता हूँ, आपके जैसे नाम मात्र वाले किसान परिवार से नहीं आता हूँ, ठीक है ना। आपके परिवार का खानदान देख लीजिए, फिर बाद में दूसरों के ऊपर अंगुली उठाने का प्रयास करना चाहिए। कि खेमाराम ने किसानों को भड़काने का काम किया था, मैंने किसी तरह किसानों को भड़काने का काम नहीं किया था। आपने देखते हुए वीडियो वायरल के अंदर देखा था, मैं सीधा आके जनता के साथ में नीचे बैठा था और वहीं से मुझे बैठने के 2 मिनट बाद में पुलिस की छावनी वहाँ आई और मेरे अकेले को उठा के जैसे ही बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। ग्राम पंचायत बाना कबास की देवतुली जनता मेरे पीछे पूरी जनता आगे के इसको आप कहाँ ले जा रहे हो। जनता ने मुझे पुलिस वालों से छुड़ा के वापस जनता के बीच में मुझे अपने परिवार के बीच में बैठाया कि खेमाराम यहाँ से जाएगा तो हम मीटिंग नहीं करेंगे, इसलिए फिर पुलिस वालों ने मुझे वापस बैठाया, ठीक है ना। फिर विधायिका आके मंच पर बैठी तो जनता के कहने पे मुझे भी मंच पे बैठा गया, लेकिन मंच पे बैठाते हुए ओडिशा विधायक दिव्या मदेरना अपने अहंकार भरे हुए तंज कस रही थी, लेकिन वहाँ की जनता ने तंज को अपने शब्दों के अंदर बयान नहीं किया जा सकता है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, आप व्यक्तिगत कमेंट या टिप्पणी नहीं कर सकते हो, मैं भी यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन उन्होंने अंगुली
अंगुली में इशारे करते हुए पुलिस वालों को बोला कि मैं इनको गिरफ्तार किया जाए, और एक गिरफ्तार करने के बाद मुझे यहाँ पुलिस वालों ने यहाँ लाके यहाँ बैठा दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मेरे परिवार के संगठन के कार्यकर्ता है उनकी बदौलत यहाँ मुझे पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा, और पुलिस प्रशासन आड़े हाथों आ गई, और जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं इन कार्यकर्ताओं की बदौलत ही मुझे आज यहाँ रिहा किया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन, मैं तो कह रहा हूँ, वो आम जन के अंदर डर वाला और विश्वास होता है ना, आम जन के अंदर विश्वास और अपराधियों में खौफ, ये चरितार्थ हमने ओश विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले 4.5 सालों के अंदर न देखी है न कोई बात है। 5 सालों के पिटारा जो खोल रही है ना, वो कितना आप देख सकते हो। ओशिया के अंदर जंगल राज, भ्रष्टाचार और कुशासन का खौफ जमा हुआ है। आम किसान परिवार कोई सुरक्षित है नहीं। आप देखिए पिछले सालों के अंदर कितने कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब आप देख सकते हो रामनगर के अंदर 4 एक ही परिवार के मर्डर करते हैं, वहाँ पर तो आप पुलिस लागू नहीं करते हो कानून कार्रवाई। लेकिन मैं एक जनप्रतिनिधि होता हूँ और जनता की आवाज़ उठाने के लिए जनता के बीच में आता हूँ, और वहाँ पे आप मेरे ऊपर अंगुली करने का प्रयास करते हो। आप कह रहे हो मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मैं पंचायत समिति त्यूरी के अंदर जनता की जो भी मांगे लेके आता हूँ साधारण सभा के अंदर, वहाँ आप 200 पुलिस वालों को लाके जनप्रतिनिधियों से फोन छीन कर वहाँ के पीछे आके अपनी मीटिंग करवाते हो, और पत्रकारों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है समितियों के अंदर कि मेरे काले चीटे उजागर नहीं हो गए। आज बानाकाबास के अंदर आप देख सकते हो पूरे के पूरे ग्रामवासी वहाँ बैठे थे, और भरी सभा के अंदर एक जनप्रतिनिधि को उठाकर और एक कॉलर पकड़कर, मैं एक किसान परिवार का हूँ और किसान परिवार का होने के बावजूद मैंने वहाँ पे किसी को कोई भड़काने का काम नहीं किया था, और मुझे कॉलर पकड़ कर बाहर निकालने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। इसका ब्याज समेत इस उम्र के अंदर ओश विधानसभा क्षेत्र की जनता इनको मुंह पे जवाब देगी। क्या मैंने विरोध किया था आपका वहाँ? मेरा विरोध आपने देखा, अभी लोकार्पण की चल रही है, शिलान्यास का प्रोग्राम चल रहा है, तो शिलान्यास और लोकार्पण दोनों एक साथ ही कर रहे हैं कि काम पूरा हो गया है। जैसे ही मैंने ग्राम पंचायत के अंदर गया तो पट्टिकाओं के अंदर ओशिया विधायक और जोधपुर जिला प्रमुख दिव्या मदेरना, लीला मदेरना, 2 का ही नाम लिखा हुआ था। इनको बड़ी शर्म आनी चाहिए। गांव का स्थानीय जनप्रतिनिधि कौन है, सरपंच, यहाँ का पंचायत समिति सदस्य कौन है, जिला परिषद सदस्य कौन है, बाकी गांवों के अंदर जाती है तो वहाँ के जिला परिषद सदस्य, वार्ड पंच और पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वहाँ का जो स्थानीय जनप्रतिनिधि सबका नाम लिखा जा रहा है। लेकिन मेरी ग्राम पंचायत बानाकाबास के अंदर गाँव का जो मुखिया होता है सरपंच, उस सरपंच का नाम नहीं लिखे, गाँव का अपमान किया है, गाँव की जनता का अपमान किया है। वह जनप्रतिनिधियों का नाम नहीं लिखे, अपने खुद 2 माँ बेटी का नाम लिखे, अपने ये सोच सकते हो कि ये दोनों अपनी जेब से पैसे लगा के काम किया जा रहा है। राज का पैसा है, जनता ने इनको चुनाव जिता कर भेजा है और जनता का पैसा है, तो सबको जनप्रतिनिधि जिनको भी चुनकर भेजा जाता है, तो मैं तो यही कह रहा हूँ सबका नाम लिखना चाहिए। ये दोगलीपंथ की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आगे इस घटना से लेकर के आगे के कदम क्या रहेंगे? इस घटना को लेकर आगे का कदम ये रहेगा कि ओशिया के क्षेत्र के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उनके अंदर युवा अब तैयार है। जिस ग्राम पंचायत के अंदर स्थानीय जनप्रतिनिधि का नाम नहीं लिया जाएगा तो आज के बाद ओशिया विधायक का वहाँ पे काले झंडे दिखाकर डंडे हुए झंडे से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बहुत बहुत